हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, फाइनली जिस चीज़ का आप सभी इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली आ गई है। मतलब जो बच्चों को कंफर्मेशन नहीं था, क्लियरेंस नहीं था, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने पहले ही पेमेंट करा लिया था। क्लियर ही नहीं था कि किनका एडमिशन हुआ है, किनका नहीं हुआ है, किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका नहीं हुआ है। सो अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जितने बच्चों ने पेमेंट किया है वो पेमेंट में से किन किन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है या किन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके पहले इन्होंने यहाँ पर जो ये चीज़ें लिखी हैं हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, जैसे ये जो लिस्ट है नीचे, यहाँ अगर आपका सेलेक्टेड लिखा हुआ है, सो इसका मतलब ये है कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो। मतलब आप जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, सो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरी तरह से वेरीफाई हो गए, तो जैसे मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट, देखो उसके लिए टेंशन मत लो। जैसे मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया आपको, 10th रखना है, 12th रखना है, ग्रेजुएशन, उसके लिए मैंने अलग से तुम्हारा एक अलग वीडियो भी अपलोड किया है। सो वो देख लेना। और एक मैं रिवाइज्ड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी अगर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि डॉक्यूमेंट का वीडियो मैम अपलोड कर दीजिए। सो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं मेजोरिटी के हिसाब से देख करके वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप मतलब डॉक्यूमेंट लेकर के अच्छे से जाओगे, सारा सब कुछ अगर उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी, सो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप यहाँ पर एडमिशन, जैसे मान लेते नॉर्मली डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ पूछना भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से अभी से क्लियर कर लो। यहाँ आप देखो ये इन्होंने लिख दिया है, हर एक प्रोग्राम का इन्होंने ये कर दिया है कि जैसे मान लेते हैं एम फार्मा वाले बच्चे हैं, इसमें देखो जी पैट आगे लिखा हुआ है, अपना स्कोर लिखा हुआ है कि जी पैट वाले स्टूडेंट को लिया गया है और कितने स्कोर हैं, वहाँ से कितने स्कोर से स्टार्टिंग करी गई है। प्रोविजनली सिलेक्टेड, मतलब जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ऊपर यही लिखा हुआ है कि मतलब अगर आप एन मोमेंट पे आए और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गड़बड़ हुए तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ठीक। सो यहाँ पर अब आप अपना कुछ नहीं करना है, अपना यहाँ पर नाम चेक कर लेना है, अपना नाम, अपना नंबर। अगर यहाँ पर लिखा है प्रोविजनली सिलेक्टेड, मतलब कि आप अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग, मतलब ये बच्चे वेटिंग वाले हैं, सीट जैसे ही वैकेंट होंगी। अगर मैंने देखो, अगर आप मेरे चैनल पे अपडेटेड हो, सो मैं चैनल पे जो पोस्ट वाला ऑप्शन रहता है ना यूट्यूब चैनल का, उस पोस्ट वाले ऑप्शन पे मैंने अपलोड कर दिया। और बच्चों, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने ट्रस्ट किया है इस चैनल पे। सो उस ट्रस्ट को लेकर के ही मैं हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट देखने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा लेट भले हो जाऊँ, लेकिन ऑन टाइम। ऐसा नहीं है मैं 2-3 घंटे बस लेट हो सकती हूँ, बट 1-2 दिन लेट नहीं हो सकती। सो यहाँ पर ये आज ही देखो नोटिस आई है, मैं आज ही आपको बता रही हूँ। सो आप लोगों को यहाँ पर एक रीओपन इन्होंने पोर्टल ओपन किया है, मतलब यहाँ पर सीट्स कुछ वैकेंट हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करने का भी एक जरिया है। अभी यहाँ पर सीट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, मतलब एक तरह से अभी यहाँ पर पहला राउंड ख़त्म नहीं हुआ है, बच्चों ने इतना पेमेंट किया है, उन सबको सेलेक्ट किया नहीं है, लेकिन इन्होंने वैकेंट सीट को लेकर के इन्होंने अपना वापस से पोर्टल ओपन कर दिया है। सो ये कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो थोड़ा सा ना अजीब होता है। सो देखो यहाँ पर आपको सेलेक्टेड के बारे में लिख दिया गया, फिर ये वेटिंग लिस्ट में बच्चे डाल दिए गए। ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी आगे प्रोसीड करेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, बस आपको अपना मेल चेक करते रहना है। सो आप लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ जैसे लिखा है जिनका सिलेक्टेड, वो तो चलो आप डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। जो है वेटिंग लिस्ट वाले, वो ये इंतज़ार करें कि कब इनका आगे का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रोविजनली सिलेक्टेड जो लिखे गए हैं वो ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजी का। ठीक है, अब ये फार्माकोलॉजी, अब हम फार्माकोग्नोसी की बात करें। सो इसके लिए इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट किया गया। सो मतलब यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है, जैसे साइकोलॉजी में कट ऑफ हाईएस्ट गई है, हर एक यूनिवर्सिटी की बच्ची हाईएस्ट गई है, मतलब सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट नहीं गया। 230 से देखो स्टार्टिंग हुआ है, 230 से सेलेक्ट किए गए हैं बच्चे। सो मतलब अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट में बहुत सारा बच्चा अवेलेबल है। सो कहीं ना कहीं इन बच्चों को और भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा मतलब जिस प्रोग्राम में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, सो उस कंपटीशन को नज़र में रख के आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं खुद से
कोई यूनिवर्सिटी और टारगेट करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों का साल खराब ना होने पाए। सो एक यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी टारगेट कर लो। जैसे कि एक रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है और एक आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, ग्रेटर नोएडा में है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि लखनऊ में भी है और एक अवध में, मतलब जो अयोध्या में है वो है, उसको भी देख सकते हो। और एक मुयानुद्दीन चिश्ती है, उसको भी देख सकते हो। सो मतलब जो लखनऊ में है। सो मतलब ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आप टारगेट भी कर सकते हो। सो आप थोड़ा सा ख्याल रखना कि यहाँ जितना बच्चा जिसमें कट ऑफ बहुत है, उसके लिए सारे बच्चों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर से कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट करके रखो, क्योंकि साइकोलॉजी में अच्छा खासा कंपटीशन है। फिर इकोनॉमिक्स वाले बच्चे आ जाते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में जो ये कट ऑफ गया हुआ है बच्चों, इसके हिसाब से इकोनॉमिक्स में देखो, अगर इनको ऑलरेडी इनको BHU DU जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। BHU DU और ये HCU और पौंडीचेरी, ये जैसी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी मिल जाएंगी ऑटोमेटिक। तो ये बच्चे यहाँ पर नहीं रुकने वाले, बस इन्होंने ऑप्शन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है। एक दो रुक भी सकता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रही हूँ, कोई बच्चे रुक भी सकते हैं, क्योंकि कोई नियर अबाउट का बच्चा होता है तो वो रुक भी सकता है। ठीक है, देखो एक यहाँ पर इसमें ज़्यादातर वेटिंग लिस्ट में इतना बच्चा नहीं है, कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, उनका भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मली गया है, कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट वाले हैं वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएंगे। सो ये आपका कट ऑफ गया है। आप सभी लोग ये कट ऑफ की लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अगर आपका प्रोविजनली सेलेक्टेड लिखा है तो मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना है, और अगर आपका वेटिंग लिस्ट लिखा है मतलब आपको वेट करना है। अब हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। एक चीज़ और ये है कि इन्होंने देखो ये एक नोटिस निकाली है, ये एक नोटिस है रीओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो ये 3 तारीख तक डेट एक्सटेंड करी गई है। इन्होंने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है यहाँ पर, टू बी इन्फॉर्म दैट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल एडमिशन द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 3 जुलाई। मतलब कि यहाँ पर 3 जुलाई तक जो भी वैकेंसीज हैं उनके ऊपर यहाँ देखो लिखा है कैंडिडेट हु हैव नॉट येट अप्लाइड। जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नहीं अप्लाई किया ऑनलाइन, वो 3 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और किस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपडेटेड रहेंगे, इस पे अपडेटेड रहेंगे, और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके इस यूनिवर्सिटी वाली जो ये लिंक दी गई है इससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किन में अप्लाई कर सकते हैं ये देखो दिया गया है। सोशियोलॉजी है, MCOM है, केमिस्ट्री है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक है, एमएड है, केमिकल साइंस है, मतलब इन सब में आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स है, आर्ट्स है, इन सब में। सो आपके लिए यहाँ पर अभी भी इन्होंने मिड पोर्टल ओपन किया है। सो मिड पोर्टल की अपडेट और यहाँ पर सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट की अपडेट मैंने तीनों आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अगर बच्चों कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, सो मैंने आपको एक फ्री हैंड दे रखा है। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी पे मैसेज करो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे पेड काउंसलिंग लेना, तब आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ गाइड करूं बहुत ही कंडीशन पे, इसके लिए कोई फोर्स नहीं है। अगर आप कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को मुझसे कांटेक्ट करना होता है, पेड काउंसलिंग लेनी होती है, सो अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो यहाँ मैसेज कर दो इंस्टाग्राम की आईडी पे, वहां से आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर दो, ankita2016@gmail.com मेरी मेल आईडी है। ठीक है, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपको मैं सब बताऊंगी कि कैसे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट कहाँ से लेके जाओ, एंटी रैगिंग का फॉर्मेट कहाँ से लेके जाओ, साथ ही साथ में हॉस्टल का प्रोसीजर कैसे करना है, यूनिवर्सिटी कैसी है। एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चों ने विजिट किया तो यूनिवर्सिटी एक गांव वाले एरिया में अवेलेबल है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जो है वो गांव वाला है, मतलब उतना पूरा वैसा नहीं है, गांव वाला। अब खुद सोचो, अगर यूनिवर्सिटी है तो अगल बगल चीज़ें अवेलेबल होंगी, लेकिन नियर अबाउट जो लोकेलिटी है वो बच्चों ने बोला कि मैम थोड़ा सा घूमने फिरने जैसा मुझे चाहिए। सो उस हिसाब से मतलब हमें नियर अबाउट ठीक नहीं लगा, इस वजह से मतलब भटिंडा एक वो अलग एरिया में है। सो इसलिए उन्होंने बताया कि मैम सेफ है, सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा एरिया मुझे नहीं समझ आया, इस वजह से मैम हम देखेंगे कि इसमें एडमिशन लेना है कि नहीं। सो मैंने ये फीडबैक भी आपको यहाँ पर दे दिया, 4 दिया मैंने। क्या? एक कैसी है यूनिवर्सिटी, दूसरा यहाँ पर आपके रीओपन हुए हैं पोर्टल, मतलब मिड एंट्री हो रही है, तीसरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन वेटिंग लिस्ट वाला है, और चौथा बता दिया कौन सेलेक्ट किया गया है।
समझ आया? आप लोग अब कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वापस से सारी चीज़ें समझा दूंगी। चैनल बच्चों सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों मिड पोर्टल ओपन करेंगी। अगर तुम्हारा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो बच्चों कहीं ना कहीं मैं एडमिशन करवाऊंगी। मेरे चैनल पे अपडेटेड रहोगे। सो मेरे चैनल से रिकॉर्ड रहा है, भगवान मेरे सब देख रहे हैं, तो रिकॉर्ड रहा है कि भाई बच्चा वेस्ट नहीं जाता है। एक दो बच्चा रह गया वो रह गया, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन हो जाता है अगर आप मेरे चैनल पे अपडेटेड रहते हो और जो मैं कहती हूँ वो मानते हो, तो आपका एडमिशन 101% हो जाता है। और ऑन इस डेट, जो जिस डेट पे बैठे हुए हैं, इस डेट पे ही मेरे पास ऑलमोस्ट 200 से 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो गया है इस साल वाले बच्चों का। सो मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि ये मैं बिल्कुल फेक बिल्कुल नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अब उनका स्क्रीनशॉट भी डालने वाली हूँ जल्दी ही अपने इसी चैनल पे। सो आप उनका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। सारे बच्चों का यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट का मैसेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आया है। ओके, बहुत सारे बच्चे BHU, DU, हैदराबाद, इन सब में सेलेक्ट हुए हैं। JNU की आज ही लिस्ट आई है और JNU में मेरे आज ही 6 स्टूडेंट पूरे के पूरे सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो मतलब यही है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। बस चैनल पे जो बताती हूँ उसको अपडेटेड रहो, और जो बताती हूँ वो फॉलो करो और चैनल सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच।